हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्लाई ऑफ सो कॉस्ट नोटिस रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, इन दैट केस आप कैसे रिप्लाई करके इसे फिर से एक्टिव कर सकते हैं, इसी को लेके आज का हमारा नोटिस का रिप्लाई का डिस्कशन है। तो आपको पता होगा कि आपको अगर नोटिस इशू होता है जीएसटी में एंड उसमें लिखा होता है सो कॉस्ट नोटिस, इसमें आपका रेफरेंस नंबर वगैरह दिया हुआ रहता है, पार्टी का डिटेल्स वगैरह दिया हुआ रहता है, एड्रेस दिया हुआ रहता है। ओके, अच्छा, फिर क्या ना यहाँ पे बताया रहता है रीजंस। यहाँ पे जनरली ना कुछ जो रीजंस मेनली देखे जाते हैं, अगर आपका प्लेस में ऑफिसर विजिट करने गया है और वहाँ पे आपका विजिट में बंदा आपको नहीं मिलता है, जो ऑफिसर को देखने में नहीं मिल रहा है कोई भी पर्सन, इन दैट केस उसको लोग बोल देते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर बोल देते हैं फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया गया है। या फिर अगर आप 6 महीना कंटिन्यू जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, इन दैट केस आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो सस्पेंड हो जाता है एंड देन कुछ टाइम बाद वो कैंसिल हो जाता है सुओ मोटो। ठीक है, ये है बेसिक रीजन। और फिर नोटिस में दिया हुआ रहता है यू हैव डायरेक्टेड टू अपीयर ऑन दिस डेट एंड दिस टाइम, ऐसे करके फिर सिग्नेचर वगैरह रहता है, डिजिटल सिग्नेचर। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट रिप्लाई ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहले में हम लिखेंगे द एप्लीकेंट नेम, उसका जीएसटी नंबर, रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट रिवाइवल ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्हिच वाज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B रिटर्न्स। मैंने बताया कि एक वन ऑफ दी रहता है, या फिर आपका अगर और कोई रीजन है तो आप वो रीजन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 6 मंथ्स का वो लिखा है। ठीक है, फिर आपने बताया हम कौन से नोटिस के रेफरेंस में लिए ये रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे हैं। इन रेस्पॉन्स टू नोटिस नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर दिया हुआ है या फिर डीन नंबर दिया हुआ है, डेटेड दिस सबमिट द फॉलोइंग। पहले हम बताएंगे आपका जो बिजनेस है वो किस रिलेटेड बिजनेस है। आप हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हैं कि कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस का डिटेल्स पहले बताएंगे आपको। ठीक है, कि आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं और आप लगातार टैक्स पे किए जा रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे कि अगर 6 मंथ से आप नहीं फाइल कर पाए रिटर्न, उसका रीजन क्या है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, या फिर हो सकता है कि आपका तबीयत खराब हो, मतलब एक सेटिस्फाइड, ठीक है, रीजन होना चाहिए, जेन्युइन वाला। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ भी रीजन आप बताएं, जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अगर सोचे आपका कोई लाइबिलिटी ड्यू है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, मतलब क्या बताएं, प्रे कर सकते हैं कि सेक्शन 80 में आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। ओके, ये भी आप बता सकते हैं। फाइनेंशियल हार्डशिप, रिस्क ऑफ बिजनेस क्लोजर, the applicant is willing to clear all dues, 6 months time to do so, preferably through 6 monthly installment under section 80। मैं इसको हटा देता हूँ, अंडर सेक्शन 80। और पोस्ट नेसेसरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 में, वो जो भी असेसमेंट नॉन फाइलर्स के लिए जो भी असेसमेंट होता है ना, वो अंडर सेक्शन 62 में होता है। ठीक है, और ठीक है, और सेक्शन 80 में आप क्या बोल सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए प्रे कर सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट सेटिस्फाइड, अगर आपका तबीयत खराब था तो उसका डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट्स वगैरह देके, अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है तो ये सेक्शन 80 में प्रे करके, या फिर अगर आपका सोचिए विलफुल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड वगैरह है, इन दैट केस आप रेंट एग्रीमेंट का कॉपी, ट्रेड लाइसेंस का कॉपी एंड अदर जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का या प्रोफेशनल टैक्स का कॉपी, रिकॉर्ड्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड केवाईसी ऑफ द प्रोपाइटर और पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, ये सब देके आप ऑफिसर से बात करके इशू को रिजॉल्व करवा सकते हैं एंड अटैच करके प्रे कर सकते हैं। अगर विलफुल मिसस्टेटमेंट वगैरह नहीं है तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर आप करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स को एज ए एनेक्चर बनाने के बाद आप प्रे कीजिएगा रिवाइवल ऑफ जीएसटीएन को रिस्टोर कर दिया जाए। और असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी अगर कुछ है तो उसे आप पे करेंगे 6 इंस्टॉलमेंट में, इसको आप पे किए एंड देन ऑथराइज सिग्नेटरी डेट प्लेस। दिस इज द crux and this is our how we prepare and how we deal with the notice regarding to cancellation of GST registration। ये था वीडियो आप लोगों के लिए, एक शॉर्ट वीडियो, हाउ टू डील विद द नोटिस। ओके, ऐसे वीडियोस मैं और भी लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।